केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सोमवार को एनडीडीबी मृदा लिमिटेड कंपनी को लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी मत्स्य पालन विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सेक्रेटरी DAHD अतुल चतुर्वेदी, एडिशनल सेक्रेटरी CDDAHD वर्ष जोशी उपस्थित। इसके अतिरिक्त एनडीडीबी चेयरमैन मिनीश शाह उपस्थित। जो हमारा नया डेयरी प्लांट है, जो हमने टेक ओवर किया है पराग का, उसमें हम जो भी डेयरी इक्विपमेंट्स चलाने के लिए या मिल्क प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या हम उसको गोबर यूज़ करके कर सकते हैं कि नहीं। और ये मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था, उनकी ओर से हमें ये सुझाव आया। हमने उसको हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप ने और हमारी सब्सिडरी कंपनी ने मिलके इसको जब फिजिबिलिटी स्टडी किया तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा मॉडल है। हम 4000 क्यूबिक मीटर का वहाँ पे 2 बायोगैस डाइजेस्टर लगा रहे हैं, जिसमें हम करीब 100 मेट्रिक टन गोबर हम किसानों से खरीदेंगे। उससे हम उनको अतिरिक्त आय मिलेगी और वो गोबर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो कि 2 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने के लिए काफ़ी होगी। और बाकी जो गैस जो प्रोड्यूस होगा उसको हम बॉयलर में ले जाके जो हमारी थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी हम उसी से पूरी करते हैं। इसको लॉन्च करते हुए मैं बड़ी खुशी और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। और इसी कार्यक्रम में मौजूद मेरे दोनों मंत्री आदरणीय बालियान जी, आदरणीय मुरुगन जी, हमारे सचिव महोदय अतुल जी, बहन वर्षा जी और आप सभी भाइयों एवं बहनों, मैं एनडीडीबी को बधाई देता हूं कि बहुत ही अनुकूल समय पर एक नई दिशा की पहल करने का काम उन्होंने समय सर कर दिया। इसके लिए मैं मिनेश जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड इसका पूरा श्रेय हमारे सचिव महोदय चतुर्वेदी जी को देना चाहता हूँ। ये उनका ही आइडिया था और उनके मन में ये चीज़ थी कि एनडीडीबी के द्वारा कई सब्सिडरी कंपनी अलग अलग विषयों पे काम कर रही हैं, तो क्यों न इस विषय पे भी एक अलग से काम हो, जिसके चलते इस गोबर के आसपास जो भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, मगर कुछ नक्कर काम करने की आवश्यकता है। और इस प्रस्ताव को आगे लेकर आज अंजाम तक पहुंचने की इस घटना का मैं साक्षी बन रहा हूं। इसकी बड़ी प्रसन्नता मैं आप सबके बीच में जाहिर करता हूं। एनडीडीबी जब बालियान जी बोल रहे थे कि ये अच्छा है कि एनडीडीबी गुजरात से बाहर आया और इसको आपने बाहर लाने का प्रयास किया, इसलिए मैं इसके हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। ये एनडीडीबी का जन्म ही शास्त्री जी के कहने से अमूल मॉडल को देश में बिठाने के लिए ही किया गया, यही इनकी सार्थकता थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सपना देखा था कि इस प्रकार की एक्टिविटी पूरे देश में होनी चाहिए, इसी के चलते ये एनडीडीबी का जन्म हुआ था। और आज ये पूरे देश में इनका पूरा डेटा कभी एनडीडीबी के जरिए एक विशेष अवसर पर कभी हम शेयर करेंगे कि एनडीडीबी ने पूरे देश में किस किस विषय में क्या क्या चीज़ों पे काम किया है। तो बहुत अच्छी लंबी सूची है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीडीबी ने अपने पैर विदेशों में भी पसारे, वहाँ भी उनकी एक कंपनी काम है। सो ये अच्छी एक अपनी एसेट है। इस प्रकार से हम इसका जो हमारा नया डेयरी प्लांट है, जो हमने टेक ओवर किया है पराग का, उसमें हम जो भी डेयरी इक्विपमेंट्स चलाने के लिए या मिल्क प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या हम उसको गोबर यूज़ करके कर सकते हैं कि नहीं। और ये
मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था, उनकी ओर से हमें ये सुझाव आया, हमने उसको हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप ने और हमारी सब्सिडरी कंपनी ने मिलके इसको जब फिजिबिलिटी स्टडी किया तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा मॉडल है। हम 4000 क्यूबिक मीटर का वहाँ पे 2 बायोगैस डाइजेस्टर लगा रहे हैं, जिसमें हम करीब 100 मेट्रिक टन गोबर हम किसानों से खरीदेंगे। उससे हम उनको अतिरिक्त आय मिलेगी और वो गोबर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो कि 2 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने के लिए काफ़ी होगी। और बाकी जो गैस जो प्रोड्यूस होगा उसको हम बॉयलर में ले जाके जो हमारी थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी हम उसी से पूरी करें। देखो, एक तो आज एनडीडीबी के द्वारा गोबर के आधार पर काम करने वाली कंपनी को लॉन्च करना, ये अपने आप में एक नई दिशा खोलने का प्रकल्प शुरू हुआ है। अब हमारी उम्मीद तो इस कंपनी को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखने का मेरा सपना है और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। आज मैंने जैसे जिक्र किया था, गुजरात में जकरिया गांव में एनडीडीबी के द्वारा ही एक सक्सेसफुल मॉडल की तो स्थापना हो चुकी है, मगर वो अभी 1-2 गांव पर सीमित है और भी कई गांवों में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास एनडीडीबी के द्वारा चल रहा है। बनास डेयरी ने अपने आप में इसको काम में आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। एनडीडीबी के द्वारा ही वाराणसी में डेयरी को चलाने में गोबर के आधार पर ऊर्जा पैदा करके डेयरी के प्रोसेसिंग में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो गोबर के जरिए पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया है और ये शायद 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी शुरुआत है, मगर मेरा आप मीडिया के बंधुओं से अनुरोध ये है कि गोबर जिसको हम आज तक कचरा मानते हैं या गंदगी का कारण मानते थे, वो आज से धन कमाने का और धन पैदा करने का कारण बनेगा। इस दिशा में ये प्रयास का महत्व है और वेस्ट से वेल्थ का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसकी पूर्ति करने की दिशा में भी इस काम को हम मान सकते हैं। सर, आय को लेकर किस तरीके से रेवेन्यू, क्या आप लोगों ने कोई उम्मीद जताई है कि कितना रेवेन्यू उससे इकट्ठा होगा और किस तरह से आप उसको गांव के लोगों तक पहुंचाएंगे? देखो भाई, अनुमान लगाना एक चीज़ होती है और अनुमान पे बात करने में मुझे बहुत कम रुचि होती है, मगर नक्करता की बात करें तो आज बनास डेयरी 1 रुपया किलो आज ही खरीद रही है, मगर वो अभी छोटे पैमाने पे खरीद रही है। ये शायद अगले साल के इनके बजट में 2 रुपये किलो खरीदेगी और ये भी 2 रुपया किलो खरीद रहे हैं, मगर ये अभी शुरुआत है। मैं मानता हूँ कि 1 रुपया या 2 रुपये पे अटकने वाली बात नहीं है। वो जैसे ही इनके फल लगने लगेंगे तो वो और कंपटीशन करने वाले जब इसमें आने लगेंगे तो अपने आप